नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। आज पूरा देश भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती मना रहा है और हल्द्वानी में भी इस तरह के कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है हल्द्वानी के अंबेडकर पार्क में, जहां पर आज अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। आपको अंदर लिए चलते दिखाते हैं किस तरह का उत्साह है भीम आर्मी में और किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? चेतराम सागर। भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, आपकी ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक हैं, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा और हमारे अधिकार सुरक्षित किए हैं। महिलाओं का, विशेषकर महिलाओं को वो स्थान दिया है बाबा साहब ने जो आज तक किसी ने नहीं दिया। बाबा साहब का 14 डिग्रियों के मालिक और 6 भाषाओं का ज्ञाता बाबा साहब विश्व के पहले विद्वान हैं। उनको संबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक जाना जाता है। बाबा साहब ने शिक्षा दी। बाबा साहब ने 4 बच्चे कुर्बान किए तो उनसे जब उनको कहा गया, उनके भाई ने कहा कि एक राज रतन नहीं रहा, तो उन्होंने कहा, रोते हुए उन्होंने कहा कि अगर मैं राज रतन को देखता रह गया तो मेरे करोड़ों लड़के हैं, बच्चे हैं, वो सब गांधी एंड कंपनी उनके अधिकार को छीन लेगी। इसलिए उन्होंने लंदन जाना स्वीकार किया और उसका दाह संस्कार नहीं किया। तो बाबा साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने 4 बच्चे बलिदान करके और हमारे देश के करोड़ों महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और रोजगारों के लिए और नौजवानों के लिए स्थान सुरक्षित किया, जिसका आज भारत का संविधान लिखा गया है। जो आज विश्व में जिसकी चर्चा हो रही है कि भारत का सबसे बड़ा अच्छा संविधान बाबा साहब ने लिखा है, जिसका कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई है। जो विश्व के पहले विद्वान ऐसे हुए जिनकी विदेश में प्रतिमा लगाई गई है। तो बाबा साहब का ऋण हम कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। हम जो कुछ भी आज खड़े हुए हैं ये बाबा साहब की बदौलत है। ये धरती भी बाबा साहब की है। ये जो हम पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख के रिटायर हुआ हूँ मैं उन्हीं को मानता हूँ। मेरे बच्चे भी पूरे सब उन्हीं को मानते हैं बाबा साहब को। मैं सबसे पहले अपना कार्यक्रम घर में करके आया हूँ, सब बच्चों से साथ करके, फिर मैं यहाँ पर आया हूँ। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम रोहिणी। मैं भी आपका एक भाषण सुन रही थी, इसमें आपने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पर महिलाओं की उपस्थिति बेहद कम है। क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या है? महिलाओं की स्थिति कम है। देखिए, ये अभी से नहीं है, ये कोई अभी का कारण नहीं है। मैं जो विचार रखती हूँ मैं उसको रखूँगी। ये बहुत समय से है। देखो, महिलाएं दबी कुचली गई हैं बहुत समय से, तो एकदम से तो तुम ये मत सोचो कि वो एकदम ही उभर के आएंगी। शिक्षा का अधिकार भीमराव अंबेडकर जी ने हमें प्रदान किया है, तो उससे अब धीरे धीरे महिलाएं, मैं आज हूँ यहाँ, तो अब इसका मतलब ये है कि और भी होंगी। आप भी इस क्षेत्र में हैं और हमारी जो कैमरामैन मैडम है वो भी महिला ही है, तो वो इस क्षेत्र में आ रही हैं और सिर्फ मैं मानती हूँ भीमराव अंबेडकर जी की वजह से। तो आएंगी, वो भी आएंगी जब उन्हें इस तरह का समझ होगा। अब जैसे मैं अपनी माता जी को कहूँगी तो जैसे एक बच्चे अबोध होते हैं ना, हमारी पीढ़ी जो है, हमारे पेरेंट्स जो लोग हैं वो लोग अबोध हैं। अब जो नए जनरेशन आ रही है, जैसे आप ही हो, आप भी तो महिला हो, तो नई जनरेशन कर रही है। इस पर अगर वो सोचने समझने की क्षमता रखती हैं तो आगे भी आएंगी। और धीरे धीरे ये तो पुराना चला आ रहा है। जैसे हम लोग हैं, हम दबे कुचले दलित लोग जो हैं वो धीरे धीरे हो रहे हैं। उन्हें क्या कहते हैं, इस चीज़ का ज्ञान हो रहा है कि अब आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी कौन सी बात है भीमराव अंबेडकर जी की जिससे आप सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुई हों? देखिए, भीमराव अंबेडकर जी का सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि कभी भी उन्होंने फूट नहीं डाली। प्रेम से ही सब करा, बंधुत्व से। उन्हें अच्छा नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसे व्यक्तित्व थे कि वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि 2 लोग लड़ें भारत देश में, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, दलित हो। वो सेफ सबको करना चाहते थे, वो किसी के खिलाफ नहीं थे। ब्राह्मण लोग आजकल ये सोचते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जो हमारे 4 वर्ण बने हुए हैं, मनुस्मृति की देन है जो 4 वर्ण। मैं तो ये भी नहीं कहती कि उनकी ग्रंथ गलत है या ये है, लेकिन उस चीज़ को आते आते यहाँ तक वो चीज़ें खराब हो चुकी है, जिसे हटाने की आवश्यकता है। क्या पता उस समय क्या रहा हो, हम नहीं जानते, लेकिन ये है कि इस समय तो उन्होंने कभी ये नहीं करा कि इनके बीचों में लड़ाई हो। बस जो दलित वर्ग है, जो दबा हुआ वर्ग है, चाहे वो कोई भी हो,
वो उठे। महिलाओं के लिए किया उन्होंने, तो क्या किया महिलाओं के लिए? यही तो कहा उन्होंने कि तुम भी उठो, कलम की ताकत तुम्हारे पास भी होनी चाहिए। तो सबके लिए था वो, कोई एक जो ब्राह्मण वर्ग है, क्षत्रिय वर्ग है, वैश्य वर्ग है, उनका विचार मैंने ऐसे सोचा, लगता है कि वो थोड़ा सा इनको ऐसे ही दूर से ही करते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि उन्हें भी नमन करना चाहिए। भाई उनके लिए भी रास्ते खोले हैं। ब्राह्मण का ऐसा नहीं कि वो पूजा ही करेंगे, वो और जगह और क्षेत्रों में भी जा सकते हैं। सबके लिए रास्ते खोले हैं, सबको नमन करना चाहिए, मेरा विचार ऐसा। नमस्कार, नमस्कार। आपका नाम? जोगाराम। भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 132वीं जयंती इस बार मनाई जा रही है। संविधान निर्माता है वो, हमारे देश के लिए बहुत से बड़े योगदान उन्होंने दिए हैं, क्या कहेंगे सर? उन्होंने बाबा साहब ने जो पहले बंधन था शिक्षा के लिए, विशेष तरह महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको पढ़ने का अधिकार न था। बाबा ने सबसे बड़ा काम महिलाओं की मुक्ति और जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनकी मुक्ति का रास्ता दिया और संविधान बनाकर आज समानता, बंधुत्व और मुक्ति उनको रास्ता बताया। और सबसे बड़ी बात तो यह है, मैं सोचता हूँ हमारी जितनी महिलाएं हैं उन्होंने जैसे दूसरी तरफ के वो पूजा करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि हमारे मुक्तिदाता कौन है, वो डॉक्टर अंबेडकर है, उनको मानना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए। बाबा साहब ने यह भी कहा था, एक मेरी जयंती मनाना ही बहुत कुछ नहीं है, आप मेरे विचारों को मनन करें और मेरे विचारों का पालन करें और संविधान का अध्ययन करें तो जागृति आएगी। तो मैं भी सभी से, सभी बच्चों से, सभी नागरिकों से, विशेषकर महिलाओं से अपील करता हूं कि वो संविधान का अध्ययन जरूर करें। और मेरा तो ये कहना यह है, जैसे हमारी महिलाएं 9 दिन का नवरात्रि का व्रत करते हैं तो उसमें इल्फिलाप न समझें, तो मेरा यह कहना है कि वो 9 दिन के अंदर अगर संविधान का अध्ययन करें तो ये देश महान बन सकता है। महिला शक्ति जो है वो बहुत बड़ी है। आज इस सभा में भी मैं कहने जा रहा हूँ कि भाई महिलाओं की जो उपस्थिति है बहुत कम है, होनी चाहिए ना, क्योंकि घर की उन्नति महिलाओं से है। जब महिलाएं शिक्षित होंगी तभी बच्चे शिक्षित होंगे, बच्चे अच्छे संस्कारित होंगे, वो तब जाके बच्चे संस्कार में करेंगे। मैं आप लोगों का भी और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप इस जयंती में आए और हमारी बात को आप आगे तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया है कि भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर किस तरह हल्द्वानी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमने लोगों से बात करी और जाना कि किस तरह का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है, भीमराव अंबेडकर जी की किन बातों से वो सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। तो ये थी भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर JJN की खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैं निशा अपने सहयोगी पूजा के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।